भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। जय श्री कृष्ण। न्यू डाइट सिस्टम की हर पहलू को हम नए नए रूप से आपके सामने रखते हैं और ख़ास करके पूरे विश्व में जो न्यू डाइट सिस्टम के फॉलोअर्स हैं उनके भाव प्रतिभाव, उनके जीवन के सुंदर अनुभव आपके सामने रखने का एक ही आशय रहता है हमारा कि आप भी इस न्यू डाइट सिस्टम को अपने जीवन में एक नए दिन की शुरुआत के रूप में आप ले तो आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी सभी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सिर्फ स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु आज लोग न्यू डाइट सिस्टम को अपनाते हैं और ख़ास करके जो भी फिजिकल डिजीज़ हैं उसमें तो हील होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में वो मेंटली और स्पिरिचुअली भी हील होते हैं और परमात्मा के नज़दीक जाने का मौका हमें और मिल जाता है और हमारी यात्रा जो जीवन रूपी यात्रा है वो सुंदर और सुगम बन जाती है। आज हमारे साथ न्यू डाइट सिस्टम के पुराने साधक जुड़े हैं। खास करके हम 2 मास, 3 मास या 6 मास के अनुभव जो एनडीएस के करते हैं उनके रिव्यू आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज हमें ये सुंदर मौका मिला है कि आज हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हैं और साहब जो आए हैं अहमदाबाद से, तो सभी लोग एनडीएस के बारे में काफ़ी सालों से जानते तो हैं, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन में उनको अप्लाई किया है, उनके सुंदर परिणाम प्राप्त किए हैं और हील हुए हैं। तो उनसे आज कुछ बातें करेंगे और इनसे हम अपने नॉलेज में कुछ इजाफा करेंगे। सर्वप्रथम मैं बहन जी से उनका परिचय पूछना चाहूँगा। दर्शकों को अपना पूरा नाम बताएंगे जी। नमस्ते सब साधकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर पन्ना व्यास, नेचुरोपैथी अहमदाबाद से जी। आज मैं तप सेवा सुमिरन जो बीवी चौहान साहब ने एनडीएस का जो कॉन्सेप्ट रखा है वो फाउंडर है, वो गुरुजी हैं हमारे, उनको मैं सत प्रणाम करती हूँ जी। और मैं ये न्यू डाइट सिस्टम धरती बहन से लगभग 2010 में मैंने ये उनसे सीखा था, लेकिन उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी स्टडी किया और राजेश भाई पटेल के साथ 2015 से मैंने फिर से स्टार्टअप किया। तो पहले तो थोड़ा किया था फॉलो, उसके बाद 15 से शुरू किया मैंने जी। उसके बाद मेरी तबीयत, पहले मैंने गोल्डब्लेडर रिमूव करवाया था तो बहुत तकलीफ रहती थी मुझे जी जी। तो पूरी बॉडी में सूजन, मिनरल्स डाउन रहते थे, सांस भी बहुत फूलती थी, प्रेशर भी बहुत हाई रहता था मेरा। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते करते आज हम लोग एक ही टाइम भोजन करते हैं जी। और दूसरा सुबह से हम थोड़ा फास्टिंग करते हैं, जो सर ने बताया कि 6 से 8 घंटे का फास्टिंग। उसके बाद हम ग्रीन जूस, फ्रूट और सलाद लेते हैं। लेकिन हम गेहूं के आइटम बिल्कुल नहीं खाते। रात को, शाम को एक टाइम जो भोजन करते हैं उसमें मिलेट्स और ये सब लेते हैं और सलाद भी उसमें लेते हैं। लेकिन 70% ये सब सलाद खाएंगे और 30% जो फूड खाएंगे तो अपने लिए अच्छा है। तो मैं ऐसे फॉलो करती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी स्वेलिंग चली गई। अभी मैं दिख रही हूँ, उससे ज्यादा डबल दिख रही थी। अच्छा। तो लोग बोल रहे थे कि टुन लग रही है तो अभी अच्छा है मेरे लिए। काफी सारा वजन भी हाँ, गिरा है हाँ। और साथ में जो स्वेलिंग था पूरा बॉडी का, मेरे पैरों में इतना स्वेलिंग रहता था। अच्छा। ऐसे लगाओ पैर में तो इतनी उंगली चली जाती थी। अच्छा। तो उसके बदले पूरा भी नॉर्मल हो गया मेरा बॉडी। बरोबर है। और उसके लिए आपने कोई एलोपैथी साइंस में दवाइयां भी नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर 2015 से बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेशर की गोली लेनी पड़ती थी 2 टाइम्स मुझे। ओके। वो भी बंद हो गई है। और अभी क्या कि बोलते हैं, सब बोल रहे हैं कि जो गोल्डब्लेडर रिमूव है उसको डायबिटीज का ज्यादा होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन थैंक गॉड बीवी चौहान साहब का, गुरुजी का, कि जिनकी वजह से सिस्टम मिला तो मुझे अभी कोई डर नहीं है इसका डायबिटीज होने का। बराबर, मतलब पुराने रोग चले गए। हाँ। और आज पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। आपकी आयु क्या होगी? मेरी आयु 52 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। हाँ,
लेकिन हमारे सभी एनडीएस के साधकों की एक कमाल है कि जो भी आयु है उनसे वो 10 या 20 साल कम दिखते हैं। कम सब बोल रहे हैं मुझे कि आप छोटी दिख रही हो, दिन ब दिन छोटी होती जा रही हो। बहुत बढ़िया। एक कोई भी पद्धति है, उनके साथ 10 या 12 साल चलना, और अभी भी चल रहे हैं और आगे के लिए भी चलते रहेंगे। चलते रहेंगे। तो ये जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है, और उसके लिए हम विशेष बहन जी को कांग्रेट्स करना चाहेंगे। और आज वो खुद तो करती है, साथ में आपका सेवा का पार्ट भी काफी अच्छा है। कब सेवा सुमिरन जो बीवी चौहान साहब जी गुरु जी का है जी, वो भी हम अपना रहे हैं, और अपना कंसल्टिंग फ्री है, किसी का पैसा नहीं लेते जी। आप अहमदाबाद में कंसल्टिंग करती हैं? मेरे घर से कर रही हूँ मैं। मेरा नंबर है, उस पर जो फोन आते हैं उनका कंसल्टिंग फ्री करती हूँ। आपका मोबाइल नंबर? हाँ, मेरा नंबर है 9428407375। जी, फिर से एक बार। 9428407375। बरोबर, बहुत बढ़िया। और आपका नाम क्या कहा आपने? डॉक्टर पन्ना व्यास। हाँ, डॉक्टर पन्नाबेन व्यास, जो नेचुरोपैथी की डॉक्टर है, अहमदाबाद में अपना प्रैक्टिस कर रही हैं, और आज हजारों लोगों को एक अच्छे तरीके से हेल्थ के टिप्स और हेल्थ के गाइडेंस दे रही है, वो भी पूर्णतः निशुल्क। तो ऐसे सभी साधक सभी सेंटरों के ऊपर अवेलेबल हैं, और आप न्यू डाइट सिस्टम का कंसल्टिंग कर सकते हैं। और साथ में दूसरी बहन जो हमारे साथ जुड़ी है, तो वो आप कहाँ से हैं? राजकोट से हैं। आपका पूरा नाम दर्शकों को बताएंगी? मेरा नाम है रोशनी राकुंडला जी। राजकोट में न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर चलाती हूँ। जी जी, बरोबर। रोशनी बहन जो हम 2 साल पहले हमसे मिली थी, रोशनी बहन राजकोट में अपना न्यू डाइट सिस्टम का हेल्थ सेंटर है, सभी को फ्री ऑफ गाइडेंस देती है, सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से करती है। बीवी चौहान सर ने जो बताया है रास्ता, उस रास्ते पे खुद चलकर आज के दिन में भी, शायद आपको कितने साल फॉलोअप करते हुए हैं? मुझे 4 साल हुए फॉलोअप करते हुए। जी। एक्चुअली मैं डिप्रेशन में थी। उस समय मैं उड़ीसा से आई, और मेरे एक देवर रहते हैं साहिबाग में, किरण भाई। तो मैंने उनसे ऐसी बात की, मैं बोली मुझे आपके पास आना है। तो बोले ठीक है, आप आ जाओ बोले। मैं जब वहां आई तो मैंने सब कुछ उल्टा देखा यहाँ पर। ये तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां से ये सब कुछ उल्टा है। पर धीरे धीरे उस समय वहां पे ग्रेप्स की सेमिनार चालू थी, और जब मैं धीरे धीरे सबके रिजल्ट, क्योंकि सेमिनार में 200 से ज्यादा लोग थे, और सबके रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा, उन लोगों से पर्सनल मिली, बातचीत की, तब मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ करने के जैसा है। अब सबसे पहले वहां कहा गया कि दूध इस्तेमाल मत करो। मैं बोली ये सारे पागल हैं, मैंने यही सब कहा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि सही में दूध क्यों नहीं इस्तेमाल करना, क्या ये सब बातें मुझे समझ में आई। दूध छोड़ा। फिर मुझे पाँव में ना काफी दर्द था, मैं सिरड़ी में गिर गई थी। अब इतना ज्यादा पेन होता था कि ठंडी के दिन में तो मुझे उस जगह पर ब्लैंकेट लपेट कर सोना पड़ता था। लेकिन अब वहां मैं रहती थी तो मजबूरी में मुझे वो सिस्टम करना ही पड़ता था। तो उस समय मैंने मजबूरी में लिया, और उस समय तो मैं सिर्फ राजेश भाई को जानती थी, श्रीमान राजेश पटेल मेरे गुरु थे। बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि इस सिस्टम के प्रणेता है श्रीमान बीवी चौहान साहब। तो उस समय मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। मेरे गुरु तो राजेश भाई थे, राजेश भाई मुझे जो बोलते थे मैं करती थी। इस सिस्टम को करते करते मुझे 3 महीने के बाद काफी बुखार आया। उस समय फिर विश्वास उठ गया। अरे तब मुझे बहुत बहुत प्यार से मुझे राजेश भाई ने संभाला। एनिमा लो 10 दिन मुझे लगे, इतना बुखार, कुछ खाने का मन ना करे, पानी तक पीना नहीं होता था, और बस एनिमा लो, मुझे यही सब कहा जाता था। कुछ इच्छा हो तो खा लेना, फ्रूट्स और जूस मेरे सामने रख दिए जाते थे, इच्छा हो तो खा लेना, पर मैं कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ पसंद नहीं आता था। और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता है, एनिमा लो बोलते हैं, पर लेती थी, क्योंकि बहुतों का रिजल्ट देखा है, बिना विश्वास के भी लेती थी। 10 दिन के बाद मुझे ऑटोमेटिक इतनी एनर्जी फील हुई, क्योंकि एनिमा और उसके बाद जो अंदर से था सब कुछ निकल गया जल के। 3 महीना जो मैंने सिस्टम फॉलो किया, तो इसमें से सब कुछ, क्योंकि जब हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ होता है,
सर्दी के रूप में या बुखार के रूप में ऐसा निकलता है। तो बस वो बुखार के रूप में मेरे पुराने जितने भी रोग और सब कुछ थे वो निकल गए। तो 10 दिन के बाद मुझे 10 या 11 दिन के बाद मुझे बहुत एनर्जी फील हुई और ऑटोमेटिक मेरा 12 किलो वजन घट गया। मैं 86 केजी की थी और उसमें से सीधा 73 पे आ गई मैं। उसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा, शरीर में स्फूर्ति बढ़ने लगी और 10 दिन के बाद मुझे आधा ग्लास मौसम्बी का जूस दिया गया। फिर धीरे 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 भूख बढ़ने लगी और मैंने 2-3 दिन तो सिर्फ जूस ही जूस लिया। फिर धीरे धीरे फ्रूट्स और सलाद और उसके बाद नॉर्मल में आ गई। और अभी मेरा डाइट है सुबह से दोपहर तक, जब तक खींच सकती हूँ उपवास खींचती हूँ। उसके बाद दोपहर को ग्रीन जूस से दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद भूख लगती है तो 2-4 जूस हो जाते हैं डिफरेंट जैसे रहते फ्रूट्स के जूस और वो सब। ज्यादातर जूस में ही मजा आता है। अब जूस अवेलेबल ना हो तो फिर सलाद लेते हैं, सलाद और चटनी में भी हम ग्रीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी भी बनाते हैं। और सलाद और चटनी। उसके बाद में रात को एक टाइम लेते हैं और एकादशी मैं पूरी तरह से निर्जला करती हूँ और एनिमा लेती हूँ। रात को एक टाइम हम खाते हैं, लेकिन कभी कभी मूड होता है तो फिर पूरा दिन ही कच्चे पर रह जाते हैं। ये मेरा सिस्टम है। और अभी वो जो पैर में जो तकलीफ थी वो तो मुझे याद ही नहीं। काफी दिनों के बाद मैंने याद किया, अरे मुझे ये तकलीफ थी, ये तकलीफ कहाँ गायब हो गई। हमारे जैसे लोग जो तब जब मैं यहाँ आई तब मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मुझे किसी डिसीज से बाहर निकलना है, क्योंकि मैं पहले से दवाई को अवॉइड करती थी। मैं बीमार होने पर कभी दवाई नहीं लेती थी। जी, तो ये वरदान स्वरूप है। ओके, रोशनी बहन का बहुत दिव्य और सुंदर अनुभव जो सभी बहनों को और खास सभी दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये माताएं और बहनें, कहा जाता है कि माताओं और बहनों का स्थान हमारे समाज में पहले से बहुत निम्न था। उनको ऐसे पैर की जूती समझा जाता था। और आज ये जो सेवा का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, उनमें माताओं और बहनों का योगदान जितना है उतना भाइयों का भी नहीं है। ऐसा मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भाइयों के पास, मेल के पास इंटेलेक्चुअल होता है, तो यहाँ बहनों के पास एक दिल, इमोशन होता है। और जो कोई भी चीज इमोशनली और बाय हार्ट की जाती है तो वो डीपली जाती है। हाँ। तो पूरी दुनिया नई दुनिया जो आएगी, नया स्वर्ग जैसी दुनिया खड़ी करनी है, तो उसमें विशेष करके माताओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद आपका। और खास आज जो भी फैमिली में रोग हैं, बीमार हैं, तो मैं कहूँगा कि भाइयों का कोई दोष नहीं है, दोष भी बहनों का है। हाँ, क्योंकि उनको डाइट के बारे में पता नहीं है, क्या हमारे भाइयों को, बच्चों को खिलाना है। हाँ। उसके विपरीत चीजें खिलाई जा रही है। बच्चा भूखा रहेगा तो माँ को कैसे पसंद आएगा, इसलिए वो खाना खिलाती है। लेकिन आप सही है, लेकिन माताओं और बहनों को मैं यही कहूंगी कि यदि आप ये सिस्टम फॉलो करें, जाने हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में आए, मिल के आए और ये सुने कि हमारे न्यू डाइट का जहाँ भी ये शिविर हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है, तो सुने तो भाई और बहन यानी कि हस्बैंड और वाइफ जो भी आए साथ में, तो दोनों को नॉलेज मिलेगा। दोनों घर का, दोनों एक घर की नींव ही है, तो अपने बच्चों को अच्छी तरह पालन पोषण कर पाएंगे और स्वस्थ रख पाएंगे। तो नए समाज का निर्माण करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो जगत माताओं को पहले जागना पड़ेगा। और ऐसी जागी हुई, जागृत, अवेयरनेस वाली बहनें, माताएं आज हमसे जुड़ी और हमसे उनके जो सुंदर अनुभव हैं उनको शेयर किए। उसके लिए विशेष रूप से मैं दोनों बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका भी जिग्नेश भाई धन्यवाद। मेरे हस्बैंड है जी ब्रिजेश व्यास जी। और ब्रिजेश भाई जो हैं वो, ब्रिजेश भाई आप न्यू डाइट सिस्टम को घर पे बहन जी फॉलो कर रही है, तो उससे आपको कोई दिक्कत आती है कि आपको भी साथ में खाना कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम? नहीं, अभी तो क्या वो खिलाएगा, वो खाएंगे हम। बरोबर है, ठीक है। तो इसीलिए ना ये एनडीएस को प्रोग्राम में अच्छा है।
हाँ जी। ये क्या है कि बॉडी पहले में हरो तो पे 2 घंटा सोने की आदत थी मेरी ऑफिस में। अच्छा। आज मैं सालों दिन नहीं सोया हूँ। हाँ 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 बरोबर। एनडीएस। हाँ हाँ क्योंकि मैं जैसे मेरी वाइफ मुझे बोलती है ऐसे ही मैं काम करता हूँ। मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी है जी। मेरा एक टाइम 118 केजी वेट का, आज 90 केजी वेट है जी। इसलिए प्रॉपर एनडीएस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन नहीं, घर में रहते करते हैं, घर में रहते तो पूरा करते हैं। सब लोगों को करना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया है। खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले शहर इम्पोर्टेंट है। जी। शहर इम्पोर्टेंट है तो पैसा आएगा खाना जो चाहे मिलेगा। जी मेरा बिल्कुल यही शौक है। बरोबर। और आपने इस सिस्टम से 17-18 केजी वेट लॉस किया है और आज के समय में आप जो एनीमा आता है हमारा सिस्टम का डेली यूज करते हैं, ग्रीन जूस पीना वो भी शुरू है। और जी, चाय की मात्रा अभी किस प्रकार से है? चाय को बहुत बुरी आदत है। वो पीते हैं, चाय तो पीते हैं, चाय बिना नहीं चलता। बहुत बुरी आदत है, इसलिए वो मेरे को नहीं निकल पाती है। फिर भी आज सर ने अपना बहुत एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाया और हमारी एनडीएस सिस्टम लोग 50% फॉलो करते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर होता ही है। और खास करके गैस्ट्रिक एसिडिक और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो कोई इमरजेंसी आने वाली नहीं है। मतलब खतरे की घंटी फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं होती, नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही न्यू डाइट सिस्टम के साथ साथ ये हमारी एक जीवन जीने की शैली है, डिवाइन लाइफस्टाइल है। मैं तो ये कहूँगी आहार ही औषध है। जी बरोबर है। जैसे नेचुरोपैथी में आहार को औषध मानते हैं तो अपना किचन ही औषधालय यानी कि दवा खाना, दवाई की दुकान है बरोबर अपने पास। उसी दवाई की दुकान से दवाई बनाए और खाएं। मतलब वो दवाइयाँ जो हैं उनकी कोई आवश्यकता भरपूर दी हुई है, हम उसे कैसे लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। जी बहुत बातें हो चुकी और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जितना डिटेल्स में जाएं और ये चर्चा का दौर ऐसा है कि चलता ही रहेगा। और इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे पहलू हैं कि उसके ऊपर हम अपना जो अनुभव है जितना सुनाते जाएंगे आपको मिलता रहेगा। लेकिन अभी यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नई बातें, नए लोग, नए अनुभव और नया एनडीएस फैमिली का प्यार आपके साथ हमेशा के लिए शेयर करते रहेंगे। और सभी दर्शकों का हम सब प्रणाम करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी एक आवाज में बोले एनडीएस फॉलो करना ही चाहिए। सबको यही सबसे सही रास्ता है सबके लिए सही रास्ता। तब सेवा सुमिरन गुरु जी बीवी चौहान जी को और आप सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। और मैं राजकोट में एनडीएस का सेंटर चलाती हूँ। मेरा नंबर है 9438454584। ओके रोशनी बेन, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।